प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। पवित्र आत्मा की आवाज़ चैनल के ऊपर रात की प्रार्थना और वचन में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज वचन भी होगा और प्रार्थना भी होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें नित्य प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए। जी हाँ, जो लोग नित्य प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, वह परमेश्वर के समीप रहते हैं। तो जब परमेश्वर के आप समीप रहते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, उसकी दृष्टि बनी रहती है। फिर वह अपने मसा से आपको भरता है, अपनी रूह से आपको भर के रखता है। फिर आप अपने जीवन में तरोताज़ा महसूस करते हो, अपने जीवन में एक हल्केपन को महसूस करते हो। तो परमेश्वर के आगे जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना मोटिवेट करती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, हमारे रुके कामों को बनाती है। प्रार्थना करना अति ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते वह परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत नहीं कर पाते, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके वसीले से हम अपने दिल की बात खुदावंद के आगे रख सकते हैं। हालेलुया। तो जो लोग अपने दिल की बात खुदा को नहीं बताते, प्रार्थना में नहीं जाते, अपने हालातों को खुदा को नहीं बता रहे, या फिर खुदा का धन्यवाद नहीं कर रहे जो उसने आपके जीवन में काम किए हैं और जो आगे भी करने वाला है, तो जी हमारे लिए बड़ी ही दुख की बात होती है कि हम प्रार्थना नहीं करते। हमें नित्य प्रार्थना करने वाले बनना है। जैसे 91 ज़बूर में खुदावंद कहता है, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग रात को डरते हैं, सोते समय उन्हें डर लगता है, दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, दुष्ट आत्मा सपने में आकर उन्हें डराती है। लेकिन खुदावंद का वचन तो जहाँ कह रहा है कि तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। हालेलुया। लेकिन हम वचन के साथ जुड़े हुए ना होने के कारण रात के समय डरते हैं। दुष्ट रात के समय हम पर अटैक करता है, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। हमारा जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, हमारा जीवन आत्मिक नहीं है, हम वचन पर चलने वाले नहीं हैं, जिसके कारण वचन टूट जाता है। तो ये विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं। फिर हमें सोते समय क्या है, डर लगता है, हम सो नहीं पाते। अदरवाइज खुदा का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। तो अगर हमें सुख की नींद नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ा हुआ है, हमारी आत्मिक लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं है, वो एक टिकी हुई नहीं है। ये हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। ऐसा हमारा जीवन है जिसके कारण दुष्ट को मौका मिल जाता है हमारे जीवन में आके गड़बड़ी करने का। अदरवाइज खुदा का वचन सत्य है, सच्चा है, वह पूरा होता है। उसने कह दिया, तू मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अगर हमें डर लग रहा है, रात को सोते समय दुष्ट आत्मा परेशान करती है, इसका मतलब हमें अपने आत्मिक जीवन के ऊपर मेरे प्रिय भाई बहनों गौर करने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, क्या क्या हम खुदावंद के साथ वफादार हैं या फिर नहीं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग नित्य प्रार्थना करते हैं, खुदा का वतन वचन उनके जीवन में पूरा होता है। खुदा ने कहा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जी हाँ, किन के ऊपर भेद प्रकट करता है खुदावंद, किन के ऊपर प्रकाशनों को प्रकट करता है, किन्हें खुदावंद सत्य का आत्मा जब उन पर उतरता है तो भविष्यवाणी करते हैं। कौन से लोग होते हैं वो, जो परमेश्वर के आगे दिन रात दुहाई देते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपसे बात करे, अगर आप भी चाहते हैं खुदा आपकी ओर देखे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ मजबूत करें, नित्य उसे स्मरण करें, याद करें, धन्यवाद की भेंट के साथ रात की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दें और उसके वचन पर चलें। तो देखिए खुदावंद कैसे अपने सत्य वचन को आपके जीवन में पूरा करता है, आपकी हर घटी कमी को कैसे पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा का आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। तो आइए करते हैं हम प्रार्थना एक मन होकर, इस प्रार्थना को गौर से सुनना और एक मन मेरे साथ हो जाना, क्योंकि खुदावंद कहता है, दीन जन ने मुझे पुकारा तो मैंने उसकी पुकार को सुन के उसे सब विपत्तियों से बाहर निकाल दिया। आइए हम खुदावंद के आगे उसके वचन के अनुसार दीन होते हैं, झुक जाते हैं उसके वचन के अनुसार। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा आपका इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए। आपने पूरा दिन हमें संभाल के रखा खुदा, हमारी प्रीतपाल की खुदा,
हमें पिता परमेश्वर जी मौका दिया कि हम तेरे आगे फिर से आके प्रार्थना कर सके खुदा। इस समय को बहुमूल्य जानते हुए हम तेरे आगे दीन होते हैं खुदा, तुझे धन्यवाद की भेंट देते हैं खुदा। क्या ही मांगे तुझसे खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर तूने तो अपना इकलौता भी हमारे लिए रखना छोड़ा खुदा, उसे भी निशावर कर दिया मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने अपना आत्मा भी हमें दे दिया, अपना वचन भी हमारे पास भेज दिया खुदावंद खुदा। मेरे पिता परमेश्वर हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी की भेंटें लेके आते हैं तेरे आगे खुदा, जो आपने हमारे जीवन में काम किया और जो आगे भी करने जा रहे हैं खुदा। उन सब बातों को तेरे आगे रखते हैं और तुम्हें शुक्रगुजारी की भेंटें देते हैं मेरे परमेश्वर जी। हालेलुया। जितने भाई बहन मेरे परमेश्वर जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, इनके जीवन में काम करना खुदा, इनके जीवन में मेरे परमेश्वर हर घटी कमी को पूरा करना खुदावंद खुदा, इन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ में बढ़ाना मेरे परमेश्वर, ताकि जो नित्य प्रार्थना करने वाले बन जाएं खुदावंद खुदा, और तेरा आत्मा इन्हें लीड कर सके मेरे परमेश्वर। इन भाई बहनों के जीवन में मेरे परमेश्वर जी तेरा आत्मा काम करे खुदावंद खुदा, जी मेच्योरिटी में आ जाए खुदावंद खुदा, जो सत्य को जान ले और जो सत्य इन्हें स्वतंत्र कर दे मेरे परमेश्वर जी। सत्य यही है कि तेरे वचन से हम लिपटे रहें खुदा, और तेरी बातें करते रहे, और तेरे जैसे सोचों में सोचे मेरे 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 परमेश्वर, जैसा तेरा स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव हो जाए मेरे परमेश्वर जी। दया करना, फजल करना, जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि उसी के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, निरोए हो चुके हैं। खुदावंद का वचन यही कहता है और उसका वचन सत्य है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी कि आप दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हो, विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर, और हम पर दया करने वाले परमेश्वर हो खुदा। हम सचमुच तुझ में आनंदित है खुदावंद खुदा, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी आस है, वो है तू है मेरे परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर हम पूर्ण भरोसा तुझ पे रखते हैं और आनंदित है तुझ में खुदावंद खुदा, कि तेरा आत्मा हमारे पास है। हम अनाथ नहीं है खुदा, हम अकेले नहीं है, वरन तेरा आत्मा हमारे संग है खुदावंद खुदा, जो हमें लीड करता है प्रार्थना में, जो हमारी मदद करता है, जो हमें खुशी और आनंद में रखता है खुदा, जो हमें दुखों में भी संभाल के रखता है खुदावंद खुदा। सचमुच खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा के लिए जो हमारे बीच में होकर काम करता है खुदा, और हमारे बीच में से सब रोगों को दूर करता है मेरे परमेश्वर, हमें सब विपत्तियों से बाहर निकालता है मेरे परमेश्वर जी। जितने परिवार इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, इनके जीवन में बड़ी गवाहियां बनेगी जी, मेरा विश्वास है खुदावंद खुदा, क्योंकि तू चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है खुदा, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है खुदा। तू मनुष्य के लिए सब कुछ पूरा करता है खुदावंद खुदा, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर जी जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बख्श दिया, ताकि जो कोई तुझ पे ईमान करे विनाश न हो वरन बचाया जाए। मेरे परमेश्वर जी हम आनंदित है कि हम बचाए जा चुके हैं, हम अनंत जीवन के भागीदार बन गए खुदावंद खुदा, और जी अनंत जीवन आपने हमें दिया खुदा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। आपने मेरी ये छोटी सी दुआ को स्वर्ग में ग्रहण किया, आपका धन्यवाद करते हैं। जो मांगा आपसे प्रभु यीशु मसीहा के जिंदा और सामर्थी नाम से, वो सब कुछ ईमान से हमने पा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईमान से बोलिए आमीन, आमीन और आमीन।